ओम शांति। आज की 17/11/2025 की साकार मुरली में बाबा ने बहुत सारी विधियां बताई हैं कि कैसे कैसे आप सेवाएं कर सकते हैं। कितने सारे बाबा ने आज हमें टाइटल दिए हैं। बाबा कहते हैं अपने एम को सामने रखो। आपका एम है ना लक्ष्मी नारायण बनने जैसा, आप अपने एम को सामने रखकर चलेंगे। देवी देवताई गुण आप अपने आप में धारण करें। बाबा ने हमें बहुत सारे टाइटल दिए, जैसे बाबा कहते आप रहमदिल बच्चे हो, कल्याणकारी बच्चे हो। बाबा कहते तुम ब्राह्मण हो, ऊंचते ऊंच। हमें बाबा ने ऊंचते ऊंच ब्राह्मण बनाया है और महावीर महावीरनियों का टाइटल दिया है बाबा ने। बाबा कहते आप ही बच्चे हो जो निश्चय बुद्धि और निश्चिंत आत्माएं हो। और बाबा ने युक्तियां बताई कि कैसे कैसे आप सेवाएं कर सकते हो। जैसे भक्तों को जाकर आप बता सकते हो कि जिनको वो याद कर रहे हैं वो बाबा आ चुके हैं, और उनका सत्य परिचय आप दे सकते हैं। जो आपके घर में कोई काम के लिए आता है या आपके पास कोई आगे काम कर रहा है तो उसको भी आप बाबा का परिचय दे सकते हैं। यात्राओं पर जाते हैं, वहां पर जाकर बाबा का परिचय दे। कोई भी ऐसी आत्मा ना वंचित रह जाए कि बाबा का हमें परिचय ही नहीं मिला। कोई भी ऐसी आत्मा ना रह जाए कि जो कहे मुझे तो बाबा का परिचय ही नहीं मिला, बाबा आया तो हमें पता ही नहीं चला। घर घर में जाकर पैगाम दो। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। प्रश्न है आज की मुरली से, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? उत्तर है बाबा की मुरली से आज का, उन्हें याद रहता है कि धन दिए धन न खुटे। धन कौन सा? ज्ञान धन। ज्ञान धन जितना हमने लिया है उसको जितना आगे बांटते जाएंगे वो कभी भी कम नहीं होगा, वो उल्टा बढ़ेगा। इसलिए ज्ञान धन को आगे बांटना शुरू करो। इसलिए वे रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं हैं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता। अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता। जैसे बाबा कहते हैं अगर आप किसी को मुख से ज्ञान धन नहीं दे सकते तो उनको भले चित्र ही दो, भले उनको चित्र ही दो, ताकि उन तक बाबा का परिचय तो पहुंचे। धारणा के लिए मुख्य सार है, घर घर में जाकर पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो। सर्विस में कोई भी बहाना मत करो। किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, गुप्त खुशी में रहना है। क्यों? क्योंकि बाबा है हमारे साथ। वो कुल दुनिया का मालिक, वो हमारे साथ है, वो हमारा परम पिता परमात्मा है। तो हमें फिक्रात किस बात की होनी चाहिए? किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप की याद में रहना है। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों के लिए वरदान दिया है, कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा भव। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा भव। जैसे बाबा ने पिछली भी मुरलियों में अभी अभी बताया कि जो हमारा इस संगम युग का एक एक सेकंड है वो एक एक वर्ष के समान है। इसलिए हमें एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। वरदान का सार है, जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो। हिम्मत और उल्लास में रह, स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थिवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं। इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। स्लोगन है, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बनने की विधि है बिंदी बनना। बिंदी बनना, हर चीज को फुल स्टॉप कर देना, कुछ भी सोच में नहीं जाए। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूह रिहान करते, जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ और चेक करो किसी भी कारण से ये स्मृति का तिलक मिट तो नहीं जाता। अविनाशी अमिट तिलक रहे,
3 बिंदियां कौन कौन सी बाबा ने बताई? सबसे पहले बाबा बिंदी, फिर आत्मा बिंदी, फिर ड्रामा बिंदी। तीनों बिंदियों का तिलक आपकी स्मृति में रहे, ये अविनाशी अमिट तिलक रहे। अच्छा जी, ओम शांति।